इसके साथ ही अब आपको अलवर का रुख कर लेते हैं। अलवर का, जहां पर कांग्रेस की तरफ से सदस्यता अभियान को लेकर संगठन चुनाव प्रभारी संजय निरुपम आज अलवर में है। कुन सिंह डोटासरा वहां पर मौजूद हैं। राज्य में हो रहे हो फैसले आरएसएस करती है और लागू उसको बीजेपी करती है। और आरएसएस फैसले क्या करती है? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है। और इस प्रकार से धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांट करके इस देश में नफरत का, इस देश में डर का माहौल पैदा करते हैं, इस देश में भय का वातावरण पैदा करते हैं। ऐसे लोगों से भाइयों सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं मंत्री था तो दिल्ली गया था कॉन्फ्रेंस में, निरुपम साहब वहां पर एक केंद्र मंत्री, में नाम नहीं बताऊंगा, बेचारे की छुट्टी हो जाएगी। उसने जब हम एक टेबल में खाना खाए थे तो ये कह रहे थे कि मंत्री जी, उस टाइम में मंत्री था कि मंत्री जी हमारी स्थिति यह है कि हम किसी को लेकर के, हमारे सरकार के किसी हमारे विभाग के निर्णय को लेकर के हम एक ट्वीट नहीं कर सके। अगर हमने ट्वीट कर दिया तो शाम को 50 लोग पीएमओ में आरएसएस के विभिन्न आरएसएस के लोग बैठे होते हैं, जो कोई रिटायर्ड आईएएस भी होते हैं, कई होते हैं, वो हमको बुला के कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ट्वीट करने की? आपने मोदी जी से परमिशन ली क्या? आपने अमित शाह से परमिशन ली क्या? इनके हालात, कठपुतली सरकार बनी हुई है, केवल सरकार चला रहे हैं तो अमित शाह और मोदी जी चला रहे हैं। और अगर सरकार किसी के लिए चला रहे हैं तो 4-5 साल बड़े पूंजीपति के लिए सरकार चला रहे हैं, आपके लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं। ये एक विचित्र, मैं समझता हूं विडंबना है एक हमारे देश में जो हुआ। आप देखिए, जब मोदी जी ने कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तब आप सब गवाह, बात के मीडिया के साथी भी गवाह हैं कि ये कहा था कि मैं गरीब हूं और गरीबों के दर्द को जानता हूं, गरीबों की आवाज बनकर के देश में शासन करूंगा और गरीब को ऊंचा उठाने का काम करूंगा। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, उसके बाद में अडानी और अंबानी जैसे लोगों के भी ड्रेस नहीं होगी, उतनी उनके ड्रेस हैं, इतनी दफा चेंज करते हैं, आपको पता होगा, करोड़ों में उनके सूट होते हैं। और जो गरीबी का ब्रांड एम्बेसडर बन करके आज देश में अगर किसी के लिए मोदी सरकार काम कर रही है तो वो पूंजीपति अपनी संदिग्धों के काम कर रही है। तो दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा, गंभीरता से लेनी पड़ेगी। जूली साहब कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात सही, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सत्ता में आने के बाद में इन कार्यकर्ताओं को पूछते नहीं है। अगर कार्यकर्ताओं को न सरकार कांग्रेस की जा सकती है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हम सब मिल करके इन कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिला करके इनके सुखों में शामिल होंगे और गारंटी के साथ 2023 में कांग्रेस की सरकार को मिलाएंगे और 2024 में हम लोग मोदी की सरकार का विकास करेंगे। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। इसलिए भाइयों, आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं इन आरएसएस वालों से डरने वाला बदल नहीं है मेरा, मैं किसान का बेटा हूं, कभी नहीं करता हूं। क्या नोटबंदी लगा रखी है, क्या नोटबंदी लगा रखी है? सीबीआई तुम्हारे एमओ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक से भी एसओजी से जांच नहीं कराई, लोकल पुलिस से जांच करा करके एक में ये नहीं कहा कि पेपर कहां से आउट हुआ। और जब हमारे यहाँ पेपर आउट हुआ तो हमने एसओजी को जांच दे करके पता लगा दिया कि पेपर कहां से आउट हुआ और सलाखों में 40 से ज्यादा लोग चले गए और अगर और मुमकिन तो चले गए। किस बात की नोटबंदी कर रहे हो तुम लोग? किस बात नोटबंदी कर रहे हो? हाईकोर्ट ने कहा तुम्हारी कोई मांग नहीं है, किस बात की सीबीआई की जांच? एसओजी जांच ठीक कर रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पहले दे रहा है कि पीठ संवाददाताओं में एसओजी की जांच नहीं कर रही है, और दूसरे दिन की धमकी आएगी, तेरे को राज्यपाल नहीं बनाएंगे, क्या बोल रहा है? ये पार्टी की लाइक नहीं है।
पार्टी की लाइन से नहीं है। दूसरी बात कहने लगे कि नहीं जांच हो जानी चाहिए। अरे तुमको शर्म चाहिए, तुम लोगों ने 20.5 लाख बच्चों। तो अलवर से आप ये आपको बता दें कि अलवर और सीकर दौरे पर हैं संजय निरुपम और गोविंद सिंह डोटासरा, और यहां उन्होंने कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के ऊपर जोर दिया। तो इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी बात की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई और रूट स्तर पर जो स्थितियां हैं उसे मजबूत करने की जो कोशिश है उसमें कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संजय निरुपम आए हुए हैं और इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा भी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हैं। इसके साथ ही संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा कार्यकर्ताओं के बीच, ये आपको सुनाते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी का उसका उद्घाटन हुआ था, उसकी लॉन्चिंग हुई। देश के हर राज्य में कांग्रेस के नए सदस्य बनाने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। आप जानना चाहेंगे कि यह नया सदस्य मतलब क्या हुआ। 5 रुपए का हम सदस्य बनते हैं। जो गांधी जी के जमाने में 4 आने का सदस्य हुआ करते थे, 1 आने का सदस्य हुआ करते थे, 2 पैसे का सदस्य हुआ करते थे। ये सदस्य सिर्फ 5 साल के लिए हो। 5 साल के बाद ये सदस्यता खत्म है, फिर नए सिरे से सदस्य बनना होता है। तो अब आने वाले 5 वर्षों के लिए पूरे देश में कांग्रेस के नए सदस्य बनाने का एक अभियान शुरू हुआ है, जो 31 मार्च इस महीने तक चलेगा। और यही सदस्य तय करेंगे कि इस देश में, प्रदेश में, अलवर में आपका ब्लॉक अध्यक्ष कौन होगा, ब्लॉक का डेलीगेट कौन होगा, जिलाध्यक्ष कौन चुना जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन चुना जाएगा। और यही डेलीगेट तय करेंगे कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुना जाएगा। यही सदस्य तय करेंगे कि आईसीसी का मेंबर कौन चुना जाएगा। यानी कांग्रेस के एक सदस्य को इंपावर करने, कांग्रेस का अपना वोटर बनाने और कांग्रेस के उस सदस्य के माध्यम से पूरे देश में कांग्रेस का एक ग्रासरूट स्तर पर अपना स्ट्रक्चर, अपना ढांचा, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, यह उद्देश्य इस पूरे अभियान का। इस बात की महत्व को, इसकी महत्ता को समझिए और यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही समझाने में आया हूं। अब तक तमाम वर्षों में, पिछले 130 वर्षों में कांग्रेस के सदस्यता का जो अभियान चलता रहा, आजादी मिलने के बाद भी सदस्यता का अभियान जो हर 5 साल में चलता रहा, उससे बिल्कुल अलग, थोड़ा सा अलग कहता हूं। इस बार डिजिटल मेंबरशिप का अभियान शुरू हुआ। यानी हम अगर किसी व्यक्ति डिजिटल मेंबरशिप को, इतना टेक्निकल शब्द है इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत रहिए, परेशान मत होइएगा क्या है। हम पहले किसी को भी एक डायरी लेके जाते थे, बुक लेके जाते थे, जो रसीद बुक होती थी। रसीद बुक में उसका डिटेल लिखता है कि नाम, पता, स्त्री या पुरुष, कितनी उम्र है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखते थे एक साइड में, दूसरे उसे काउंटर स्लिप में लिखते थे, वो फाड़ के उसको दे दिया। और वो जो स्लिप होता था, स्लिप का जो काउंटर स्लिप होता था, ये कॉपी का, वो हम लोग प्रदेश कार्यालय में जमा करते थे और बताते साहब हमने कितने स्लिप फाड़ी है, इतने रसीदें काटी हैं, इतने मेंबर हमने बना। उसको बोलते हैं फिजिकल मेंबरशिप बना, कागज पे उतारकर मेंबरशिप। इसी मेंबरशिप को अब हम कागज पे नहीं नोट करेंगे, हम कंप्यूटर में फीड करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में कंप्यूटराइजेशन हो गया है। राजीव गांधी जी का सपना था, याद करिए, इसमें बड़े बुजुर्ग हो गए, तुमको याद होगा जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे
तब उन्होंने एक नारा दिया था कि हमारा देश अगली सदी में 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है और अगली सदी कंप्यूटर की सदी होगी। तब इस देश में जो पुरानपंथी लोग थे वो राजीव जी का मजाक उड़ाते थे, उनको कंप्यूटर समझ में नहीं आता था, काफी जगह पूरा सपना उनको बेकार लगता था। कई जगह आंदोलन भी शुरू हो गए कंप्यूटराइजेशन के खिलाफ। जब बैंकों में चला कि बैंकों में सब काम कंप्यूटर से होगा तो भयंकर आंदोलन, यूनियन हड़ताल पे चले जाते थे। लेकिन आज राजीव जी का वो सपना साकार हुआ।